हेलो फ्रेंड्स, आरकेजी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में जो न्यू चेंज हुआ है, वो क्या चेंज हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन आई है, वो आज की वीडियो में मैं आप सब तक बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बताने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। वैसे बहुत से लोगों को शायद पता हो, अगर नहीं पता हो तो उनको आज पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए न्यू चेंजेस के बारे में क्या है। सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसमें एक न्यू चेंज हुआ है। वो न्यू चेंज क्या है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहले तो आवेदन की तिथि, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि फॉर्म आपके जो हैं वो आपके 7 मार्च से भरना शुरू हो गए हैं। 17 मार्च से आपके स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट जो है वो आपकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी सभी को पता है कितनी है, आपकी 8 अप्रैल। ठीक है, आवेदन की जो तिथि है 8 अप्रैल हो सकती है। ठीक है, 8 अप्रैल हो सकती है। स्टार्टिंग है वो आपके भरना शुरू हो गए हैं। कब से? 8 मार्च से आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 8 मार्च से फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि आपका जो आवेदन की तिथि है, ठीक है, वो आपकी 7 मार्च है। आवेदन की तिथि 7 मार्च से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम तिथि 8 अप्रैल हो सकती है। बट आपकी जो अभी जो मेंशन है नोटिफिकेशन में वो आपकी 2 अप्रैल ही है। ठीक है, वो आपकी कितनी है आवेदन तिथि, अंतिम तिथि जो है आवेदन की, वो आपकी 2 अप्रैल ही है। तो यही मान के चलिए। अभी तो आगे हो सकता है कि चेंज हो जाए, हो सकता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो आपका सीटेट का जो एग्जाम होता है वो जो डेट पहले से फिक्स हो जाती है ज़्यादातर उसी टाइम पर होता है और जो आपको डेट दी जाती है लास्ट डेट ज़्यादातर वही होता है। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ देख लेते हैं हम। मेन चीज़ आगे क्या है, और इसमें यह है कि आवेदन तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि, और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे। जो परीक्षा की जो तिथि है वो क्या है, वो है आपकी 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई, यानी 7 जुलाई 2024 जो है वो आपकी परीक्षा की तिथि है यहाँ पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 7 जुलाई जो है वो आपकी परीक्षा की तिथि होने वाली है। आपके पास अच्छा खासा समय है पढ़ने के लिए। आप ये मान के चलिए कि आपका अभी मार्च है पूरा, अप्रैल है, मई है, जून है पूरा। ठीक है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका यानी 7 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास 2 महीने 3 महीने पूरे हैं आपके पास। 3 महीने आपके पास बहुत अच्छे हैं और इसमें आप तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कितने पेपर होंगे। देखिए, इसको लेकर बहुत ही संशय बना हुआ है कि कितने पेपर इस बार होने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज ऐसे डले हुए हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा था, पहले कहा जा रहा था ऐसा कि इसमें देखिए आपके के पेपर 3 होंगे, 1, 2 और आपका पेपर 3। ठीक है, बहुत से ने तो कहा कि पेपर आपका 4 भी हो जाएगा, लेकिन इस बार आपका ओनली 2 पेपर ही होने हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर आपका 2। ओके, तो आपके इस बार कितने पेपर होने हैं सीटेट में? आपके सीटेट में 2 ही पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब आपकी योग्यता क्या होगी इसमें? योग्यता एज इट इज है, जो पिछली बार मांगी गई थी सेम वही है। ठीक है, नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, योग्यता में आपको वही मांगा जाता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, तो ये जो आपका बीएड में आपका ये जो कोर्स होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो भी होते हैं, ठीक है, इनमें से आपका कोई भी कोर्स हो, टीचर ट्रेनिंग का आपका बीटीसी हो, आपका बीएड हो, ठीक है, आपका डीएलएड हो, तो इनमें से अगर आपके कोई भी कोर्स हैं तो वो आपका योग्यता में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके यहाँ पर मांगे जाएंगे। वही है जो पहले मांगा गया था, सेम है यहाँ पर योग्यता का पॉइंट। अच्छा, आगे देख लेते हैं हमारा क्या है। अच्छा, फॉर्म भरने में करेक्शन की डेट भी है, ये भी ध्यान कर लीजिए। अगर हो सकता है बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरने में, तो उसके करेक्शन की जो डेट है वो है आपकी 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। ठीक है, करेक्शन की जो डेट होगी वो कौन सी होगी? 8 अप्रैल से आपकी यहां पर हो जाएगी ये 12 अप्रैल तक। ठीक है, 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यहां पर करेक्शन की आपकी डेट हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कैंडिडेट जब फॉर्म भरते हैं उनसे बहुत से कैंडिडेट से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं, है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पर सीटेट आपको मौका दे रहा है कि अगर आपने गलती से भी कुछ गलती अपने फॉर्म में भर दी है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए एक समय निश्चित किया गया है, वो है आपका 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का। तो ये आप डेट ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है और इसको अदर कैंडिडेट्स जो भी आपके सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं उन तक भी इसको पहुंचाना है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हमारा क्या है, पेपर टाइमिंग। देखिए मैंने इस जो आपके ये जो 3 पॉइंट हैं इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। क्यों हाईलाइट कर रखा है, वो इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि इस वीडियो में जो मेन चेंजेस इस बार सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो यही हैं, ठीक है। जो न्यू चेंज आपको देखने को मिले हैं इस बार सीटेट के एग्जाम में वो यही है कि इस बार आपका पेपर का जो टाइमिंग है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। पेपर का टाइमिंग क्या चेंज होने वाला है वो आप समझ लीजिए। पेपर का टाइमिंग है आपका इस बार, देखिए आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। 2 पेपर आपके कराए जाते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है वो जूनियर वालों के लिए होता है, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका 1 to 5th का सिलेबस आता है और पेपर 2 में आपका 6 to 8 तक का हो सकता है, थोड़ा बहुत 9th का पूछ लिया जाता है, वरना सिर्फ आपका 6 to 8 तक का सिलेबस आपको देखने को मिलता है। लेकिन हमेशा से जो पेपर 1 का टाइमिंग हुआ था वो फर्स्ट मीटिंग में होता था, है ना। कब होता था, फर्स्ट मीटिंग में, यानी 9:30 से आपका 12, ठीक है, 12 बजे तक। 9:30 से यानी आपका 9:30 बजे से 12 बजे तक होता था आपका पेपर 1। बट इस बार उल्टा हो गया है, सबसे पहला पेपर जो होगा आपका वो होगा पेपर 2, ठीक है, और जो सेकंड पेपर होगा वो होगा आपका पेपर 1। मीन्स आपका टाइमिंग देख लीजिए, पेपर 1 की टाइमिंग कितनी होगी, देख लीजिए यहां पर मैं लिख देती हूं कि पेपर 1 की जो टाइमिंग होगी यहां पर वो होगी आपकी 9:30 से 12, ठीक है, 9:30 से 12। और आपके जो पेपर 2 की टाइमिंग होगी यहां पर वो होगी आपके, देख लीजिए, 2 बजे से आपका कितना, 4:30 बजे तक, ठीक है, 2 से 4:30 बजे तक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस बार उन्होंने टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उलटफेर कर दिया है कि आपका पेपर 2 के टाइम पे उन्होंने पेपर 1 करा दिया और आपका पेपर जो 2 होना था यहाँ पर यहाँ गलत हो गया। सबसे पहली चीज, पेपर 1 का जो इसमें टाइमिंग है, ये जो पेपर 1 का टाइमिंग है आपका, पेपर 1 का टाइमिंग है आपका 2 से 4:30, ठीक है, कितना है, 2 से 4:30 पेपर 1 का टाइमिंग। और पेपर 2 का टाइमिंग है आपका 9:30 से आपका 12 बजे तक, ठीक है। ये था, पहले मैंने गलत बता दिया, सॉरी। लेकिन हाँ, एक देख लीजिए, एक चीज अब बता दिया मैंने सही, पेपर 1 का टाइमिंग 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा, पेपर 2 का टाइमिंग 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा। देखिए ज्यादातर कैंडिडेट जब आप, ज्यादातर क्या, सभी लोग, इनफैक्ट सभी लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो सबसे पहला पेपर जो होता है उसके लिए पहले पढ़ के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सोचते हैं कि जो हमें आधा घंटे का गैप मिलेगा तो हल्का से जो रिवीजन करते हैं वो उस टाइम पर कर लेते हैं। तो उस टाइम को जानने के लिए, उस टाइम पर हमें क्या पढ़ना है उसको बारे में पता करने के लिए ये टाइम मैंने पहले से आप सबको बता दिया है। तो आपका सीटेट का जो पेपर 1 और 2 का जो टाइमिंग होने वाला है, क्या होने वाला है, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जैसे कि आपको, मैंने सभी को पता है कि हमेशा से ऐसा होता आया है कि जो आपके एडमिट कार्ड आते हैं तो वो सबसे पहले आपको प्री एडमिट कार्ड देखने को मिलता है, वो भी आपको 2 दिन पहले ही पता चलता है कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है, ठीक है, और कब होने वाला है। उसके बाद आपको मेन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होता है वो देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि बहुत सारे इस पे वो हो रहा था कि हमेशा से पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट सुन रहे थे ऐसा
कि उनका इस बार जो अपेयरिंग वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो अपेयरिंग वाले यहाँ पर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है। मीन्स अगर कोई भी आपके टीटीसी कोर्स में जिसने भी अभी एडमिशन लिया है वो आपके यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपेयरिंग वाले, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर आपको बैठना है तो आप तभी बैठ सकते हैं जब आपके पास यूपी टेट और सी टेट हो। ठीक है, या तो आपके पास सी टेट हो या फिर आपके पास यूपी टेट हो। हाँ, हम सभी जानते हैं कि यूपी टेट और सी टेट का आपका एक बार के लिए हो गया है। अब आप एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल हो गया। लेकिन इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि इस बार अपेयरिंग वाले जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चाहे उन्होंने अभी एडमिशन लिया हो, ठीक है, वो फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी भर सकते हैं या नहीं, तो इसमें हो गया आपका कि वो फॉर्म आपका भर सकते हैं। ठीक है, वो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब देख लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है इसका? यहाँ पर सिलेबस जो है वो ऐसा है कि जो आपका पिछली बार सिलेबस था वो सेम सिलेबस यहाँ पर इस बार रहेगा। जो पिछली बार था वही सेम सिलेबस रहेगा, और जो एग्जाम मोड होगा वो होगा आपका ऑफलाइन, जैसा कि इस बार हुआ था। कुछ टाइम से आपका ऑनलाइन मोड होने लगा था एक बार, लेकिन अब इस बार से भी आपका जो अभी हुआ था वो भी ऑफलाइन था, और अब जो होगा 7 जुलाई में वो भी आपका ऑफलाइन ही होगा। तो और सब्जेक्ट तो आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं हमारे सीटेट में। सीटेट में पेपर 1 के जो सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, पेपर 1 के सब्जेक्ट सभी लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं। सीडीपी रहता है आपका, और एक होता है आपका ईवीएस होता है, मैथ्स होती है आपकी, 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी लैंग्वेज 1 होती है, और लैंग्वेज आपकी यहाँ पर 2 होती है। आप सबको एक बढ़िया सजेशन ये दूंगी कि लैंग्वेज 1 में हमेशा हिंदी भरना, और लैंग्वेज 2 में आप जनरली इंग्लिश भरना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहता है। ज़्यादातर कैंडिडेट जब पेपर खोलते हैं तो लैंग्वेज 1 में उनकी इंग्लिश आ जाती है, और अगर उन्होंने हिंदी भरा होता है तो वो उसकी जगह इंग्लिश कर देते हैं, और जैसे खोलते हैं तो लैंग्वेज 1 में सबसे पहले आपको हिंदी दिखाई देती है। तो आप सबसे पहले लैंग्वेज 1 में हिंदी भरिएगा और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ज़रूर भरिएगा। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी के सब्जेक्ट थे, पेपर 1 के सब्जेक्ट थे ये सारे। ठीक है, और सेकेंड पेपर में आपके सेम सब्जेक्ट होते हैं, उसमें बस आपका ये जो ईवीएस वाला पॉइंट होता है, इस ईवीएस की जगह आपका जो सब्जेक्ट होगा मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका वो इस ईवीएस की जगह पर आ जाता है। वहां पर ईवीएस नहीं होती है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बात थी मेन वो ये थी कि आपके अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और एक और बात थी वो थी आपकी पेपर की टाइमिंग, कि आपके पेपर का टाइमिंग क्या होने वाला है। तो पेपर का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। इस बार पेपर 1 का जो टाइमिंग था और पेपर 2 का जो टाइमिंग होने वाला है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी न्यूज़ आपको देती हूँ वो गलत नहीं देती हूँ, बिल्कुल सही बता रही हूँ। आपका जब आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, मैंने उससे पहले बता दिया, क्योंकि आप ताकि पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, आपका जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा तब भी आप उस चीज़ को आपको देखने को ये मिल जाएगा टाइमिंग, लेकिन उसके लिए मैंने आपको पहले से बता दिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।